अरे पुकार बंद करो ये अत्याचार। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देश के कोने कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है और वो है साबिया उर्फ राबिया को इंसाफ दो, साबिया के अपराधियों को फांसी दो। जी हाँ दोस्तों, देश के कोने कोने से ये आवाज उठ रही है। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। दोस्तों, आप लोगों से हमारी नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लाइक हमारी इस वीडियो को करें या न करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप इन हादसों से अनजान नहीं है, बखूबी जानते हैं कि साबिया उर्फ राबिया का किस प्रकार निर्मम तरीके से हत्या किया गया, उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया, प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें 50 जगह चाकुओं से वार किया गया और उसके बाद गर्दन काट दिया गया। क्या आपने कभी सोचा, जब साबिया को उन अपराधियों ने जिस्म पर चाकू से वार किया होगा, उस मासूम लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया होगा, जब उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया होगा, तो उस वक्त साबिया के ऊपर क्या बीता होगा? क्या आपने कभी सोचा, जब वो वहशी दरिंदे साबिया उर्फ राबिया को मार रहे होंगे, तो उस वक्त राबिया अपनी जिंदगी को बख्श देने के लिए उन वहशी दरिंदों से गुहार लगाई होगी। आज देश की जनता साबिया के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, सड़कों पर उतर रही है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, गोदी मीडिया अब तक इन खबरों से अनजान क्यों है? और अगर अनजान नहीं है तो फिर यह खबर दिखाती क्यों नहीं? जिस प्रकार तालिबान अफगानिस्तान को लेकर लगातार महीनों से 24 घंटा खबरें चलाई जा रही है, प्रकार साबिया को लेकर, साबिया के इंसाफ को लेकर सरकार से मांग क्यों नहीं करती? क्या मीडिया का कर्तव्य नहीं बनता कि एक मासूम के लिए आवाज उठाए, एक मासूम के अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करे? लेकिन यहाँ की गोदी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, अफगानिस्तान, तालिबान, बस इसी की पड़ी है। अफगानिस्तान में वहां की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसकी पड़ी है, लेकिन खुद की देश में महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, यह खबर गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक FIR दर्ज नहीं हो पाई है। साबिया को बदचलन साबित करने के लिए न जाने किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, गलत गलत अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। दिल्ली के CM माननीय केजरीवाल जी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों के मुंह में दही जम चुका है। बड़े बड़े बोल बोलने वाले केजरीवाल जी, शायद आपको याद होगा, जब निर्भया मामले में केजरीवाल साहब आप धरने पर बैठ गए थे, सड़कों पर उतर गए थे निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन आज आपकी ही सरकार में राबिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या होती है, वो भी इस प्रकार की हत्या जो अब तक शायद आजादी से लेकर अब तक के समय में नहीं हुआ होगा। और आप खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। मैं देश के मुखिया कहे जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माफी चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी से। जी हाँ दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी बोल मंच पर जाकर कहते थे, वो भी स्टाइल में, भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही स्टाइल था ना उनका, भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज आपका नारा विफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपका वो लगाया हुआ नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ आपके वोट बैंक का जरिया था, या फिर उस पर अमल करने का भी था? माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब यह बेटी बचेंगी ही नहीं तो आप पढ़ाएंगे कहां से?
देश की जनता अपने मजहब जाति को भूलकर राबिया के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार और केजरीवाल की सरकार चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है, और साथ में हमारे देश की गोदी मीडिया भी। और गोदी मीडिया की तो पूछिए ही मत। गोदी मीडिया को तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर तालिबान किस प्रकार वहां की महिलाओं के साथ बर्बरता कर रही है उसकी खबरों को दिखाना। और हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश की जनता कितनी परेशान है, हमारे देश की महिलाएं कितनी परेशान है, महिलाओं के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, इन खबरों से जनता को दूर रखना ताकि सरकार की बदनामी ना हो और सरकार पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन मैं गोदी मीडिया से कहना चाहता हूं, हम ऐसे पत्रकार अभी जिंदा हैं इन लोगों की आवाज बनने के लिए, इन मजलूम लोगों की खबरें दिखाने के लिए। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।